अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और कल यानी 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरमीम केस का अहम तरीन फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले को महफूज हुए पूरे 3 माह बाद ये फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम केस में ओरिजिनल ऑर्डर था क्या, ये नैब तरमीम क्या है, इन नैब तरमीम से इमरान खान जो कि इस वक्त 2 नैब मुकदमात का जेल ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट पर ही मनूअन मुश्तमिल होगा या इसके अंदर कुछ तब्दीलियां होंगी, और क्या बेंच में शामिल कोई रुकन इस जो फैसला होगा इससे इख्तलाफ भी कर सकता है या नहीं। इन तमाम तर मुमकिनात पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि नैब कानून की कौन कौन सी शिकें बदली गई थी और उन शिकों के मुताबिक कौन-कौन सा रिलीफ है जो कि अवामी ओहदेदारों को मिला था। और सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल 15 सितंबर 2024 जस्टिस बंदयाल के 2023 जस्टिस बंदयाल के आखिरी दिन आने वाला ऑर्डर क्या था, जिसको अब शायद सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पर उड़ाने जा रही है, और जो हुकूमती तरमीम है उनको बरकरार रखा जाएगा। लेकिन हुकूमती तरमीम बरकरार रहने की सूरत में फ़ायदा इमरान खान को पहुंच सकता है जो कि इस वक्त जेल में है। और उसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिका है, उससे मुतालिक भी आखिर में मुख्तसरन बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीम का मामला आया तकरीबन जुलाई 2022 में, जिस वक़्त इमरान हुकूमत को घर भेजा गया तहरीक अदम एतमाद के बाद, और उसके बाद पीडीएम की पहली हुकूमत कायम हुई थी। और उन्होंने आते ही, क्योंकि वो नैब से बड़े मुतासरा थे, नैब से तंग थे, तो नैब के इख्तियारात को कम किया ताकि नैब किसी भी सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन फिर हमने देखा कि पिछले 2 साल के दौरानिए के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें दोबारा नैब को सियासतदानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। उन्हीं शिकों के अंदर जो कि नैब की तरमीम ले आई थी हुकूमत, उनसे पीछे हट के उन्होंने इमरान खान के ट्रायल भी किए। सुप्रीम कोर्ट के वही फैसले जिसको कि वो हुकूमत अपोज करती रही, यही हुकूमत और उस फैसले के ऊपर तनकीद भी करती रही जस्टिस बंदयाल के, लेकिन उसी फैसले का फ़ायदा इमरान खान के केसेस में इस्तगासा ने हासिल भी किया। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि नैब तरमीम का मुख्तसर खुलासा है क्या। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 15 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह के खसूसी बेंच ने नैब तरमीम का फैसला सुनाया था। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने आते ही 31 अक्टूबर को अपने 1 माह मुकम्मल होने के बाद नैब तरमीम पर लार्जर बेंच बनाया था नजरसानी में, और फिर अब उस मुकदमे को सुना गया था। ये मुकदमा नैब तरमीम का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल 53 समातें नैब तरमीम केस में की थी। तकरीबन 1.5 साल ये केस चला था, और उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आजकल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद नहीं करती है, लेकिन उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह भी निशाने पर होते थे, क्योंकि वो पीटीआई के डिसीजंस को इन नैब तरमीम के से मुतालिक बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। विफाक की जानिब से मखदूम अली खान वकील थे, और इमरान खान के जो वकील थे वो ख्वाजा हारिस थे। चीफ जस्टिस बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए थे कि वो शॉर्ट एंड स्वीट एक ऑर्डर सुनाएंगे, और फिर शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर 15 सितंबर को आया भी था। इस ऑर्डर के मुताबिक जो नैब के अंदर तब्दीलियां की गई थी उनको मुख्तसरन आपके सामने रखती हूँ। शिके पढ़ने का फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आम अल्फाज में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नैब तरमीम के ज़रिए जो नैब कानून था उसमें मुख्तलिफ जो तरमीम है वो की गई थी, जो बदलाव लाया गया था। उनमें सबसे पहले ये था कि नैब के अंदर जो मुकदमात की हद थी वो 50 करोड़ मुख्तस कर दी गई थी, यानी 500 मिलियन की हद मुकर्रर कर दी गई। 50 करोड़ से ऊपर के मुकदमात नैब देख सकता था, और 50 करोड़ से नीचे के मुकदमात नैब के दायरे से निकाल दिए गए। ये शिक जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने उड़ा दी थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था। उसके बाद जो दूसरी शिक जिसमें तब्दीली की गई थी नैब की, वो प्ली बारगेन से मुतालिक थी, और उसमें यह था कि जो प्ली बारगेन करके जो मुल्ज़िमान हैं वो नैब के केसेस जो ख़त्म कर लेते हैं, उसमें उसको बदला गया था, और उसको भी जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस तरमीम को भी कलअदम करार दे दिया था। फिर एक और तरमीम जो कि बहुत अहम है और इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस से बड़ी ही मुतल्लिका है, वो ये थी कि अगर काबीना कोई डिसीजन लेती है या जो भी हुकूमती आला सतह की कमेटीज़ हैं उनमें कोई फैसले लिए जाते हैं, तो उनकी बुनियाद पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। जबकि हमने देखा कि अलकादिर ट्रस्ट केस, ये तरमीम पीडीएम हुकूमत की अपनी लाई हुई है, जिसको पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। लेकिन
इसी तरमीम का फ़ायदा उठाते हुए, इस तरमीम के कलअदम होने का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान के खिलाफ नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बनाया, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस वो जो काबीना का डिसीजन था वो सही था या गलत था बंद लिफाफे में मंजूरी लेने का, जिससे 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान लाने की मंजूरी हुई, वो काबीना का फैसला था। और अगर नैब तरमीम बहाल होती हैं तो उस सूरत में इमरान खान को फ़ायदा कुछ इस तरह पहुंचेगा अलकादिर ट्रस्ट केस में कि क्योंकि वो काबीना का डिसीजन था और काबीना का डिसीजन होने की वजह से उसको नैब तहकीकात के ज़ुमरे में नहीं ले सकता। नैब काबीना समेत जो हुकूमती आला सतह की बॉडीज़ हैं उनको उनके फैसलों को कंसिडर करके किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला सकता। एक और जो शिक थी उसमें वो था कि आमदन से ज़ायद असासे थे। आमदन से ज़ायद असासजात में ये था कि अगर किसी ऑफिशियल की अपनी फैमिली या उसके अपने जो अकाउंट्स हैं उनमें कोई खुदबुर्द नहीं है और किसी तीसरे शख्स को अगर वो फ़ायदा पहुंचा रहा है या किसी तीसरे शख्स के नाम पर कोई वो अपनी आमदन से ज़ायद असासे बना रहा है तो नैब उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था। इस तरमीम को भी जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कलअदम करार दे दिया था। और उसके अलावा सबसे अहम जो थी वो ये थी कि बारे सबूत यानी किसी भी मुकदमे के अंदर जो मुकदमा या रेफरेंस या जुर्म साबित करने का बोझ था वो प्रोसिक्यूशन इस्तगासा यानी नैब पे डाला गया था, उस शख्स पे नहीं था। और ये तरमीम लाई गई और इस तरमीम को भी जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कलअदम करार दे दिया था और ये कहा था कि ये जो तमाम तरामीम हैं इनमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान यानी सिविल सर्वेंट्स की हद तक तो ये तरामीम बरकरार रहेंगी, लेकिन सियासतदानों, अवामी ओहदेदारों और आम अफराद के लिए ये तरामीम बरकरार नहीं रहेंगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए ये कहा था कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के दिए गए फैसले, पार्लियामेंट के दिए गए की लाई गई तरामीम काबिले जो है वो काबिले कदर हैं और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नाम तमाम जो नैब तरामीम थी उनको इस हद तक बरकरार रखा था, इस तरह से बरकरार रखा था कि क्योंकि ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील हैं वो किसी भी तौर ये साबित नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से ये नैब तरामीम जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनसे मुतसादिम हैं और कैसे बराह रास्त इनका टकराव होता है बुनियादी इंसानी हकूक़ का, क्योंकि नैब का कानून तो एहतसाब का कानून है, तो उसका कैसे राब्ता साबित होता है बुनियादी इंसानी हकूक़ से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था ये साबित नहीं कर सके ख्वाजा हारिस, इसलिए जो ये तमाम तर तरामीम हैं इनको बरकरार रखते हैं वो, और इमरान खान की जो दरख्वास्त है नैब तरामीम का लदम करार देने की उसको जो है वो मुस्तरद किया जाता है। और इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को हम ये समझ रहे हैं अभी तक कि आईजली बरकरार रखेगा 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस कादी फरीसा की सरबराही में, लेकिन अब उनको ये देखना होगा कि क्या अगर बारे सबूत को साबित करने वाला मामला नैब पर चला जाता है तो अगेन नैब के लिए मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के केसेस को डिफेंड करना। फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि काबीना के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, इस तरह अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा जा सकता अगर नैब उनके ऊपर तहकीकात करके रेफरेंस नहीं बना सकता। तीसरी और सबसे अहम चीज़ ये कि जो तोशाखाना मुकदमात का मामला चल रहा है, फैसले उनके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट के इसी हतमी फैसले की वजह से अब तक नहीं हो सके। अगर तोशाखाना केस के जो तहाइफ का मामला है वो 50 करोड़ की लिमिट से नीचे, अभी तक तो उसकी लिमिट से नीचे ही बन रहा है, वो 50 करोड़ की हद अबूर नहीं करता तो वो नैब के दायरा कार से बाहर है और इस तरह फिर से इमरान खान को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो कल का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम तरीन आप उसको कह सकते हैं। उसमें एक तरफ ये इम्तिहान होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को अपहेल्ड मुकम्मल तौर पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट की वो तरामीम जो उन्होंने 2022 में की थी अब वही उनको मौजूदा हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा रही हैं जो उस वक्त की भी हुकूमत थी इमरान खान के खिलाफ। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को अपहेल्ड करती है, जस्टिस बंदयाल के फैसले को बरकरार नहीं रखती, तो फ़ायदा इमरान खान को पहुंच सकता है। और इमरान खान ने खुद नैब तरमीम के केस में ये कहा था कि भले उनको फ़ायदा पहुंचा, उनको ये फ़ायदा नहीं चाहिए, बल्कि जो करप्ट और करप्शन आज तक करते रहे उनके खिलाफ जाकर के इन नैब तरामीम को कलअदम ही रहना चाहिए। अब ये मामला है नैब का, कल सुबह 9 बजे फैसला सुनाना है चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने, तो फिर हमने ये देखना है कि वो लार्जर बेंच का, इन चीफ जस्टिस कादी फरीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला क्या होगा। उस फैसले में जस्टिस अतर मनल्ला भी बेंच में शामिल है। मुमकिन तौर पर अगर वो फैसला उस किस्म का ना हुआ, जस्टिस मंसूर का फैसला मुकम्मल तौर पर बरकरार ना रखा गया, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मुमकिन तौर पर वो भी इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ये एक अहम मामला है। और दूसरा अहम मामला है जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का। जस्टिस जहांगीरी का केस मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ जाली डिग्री का नहीं है। जस्टिस जहांगीरी ने इम्तहानात दिए थे,
जाली डिग्री का बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि कोई शख्स सिर्फ पैसे लेके, कभी उसने स्कूल का शक्ल यूनिवर्सिटी की ना देखी हो और जा कर के वो वहाँ से डिग्री ले ले। लेकिन जस्टिस जहांगीरी का मामला डिफरेंट है। उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और उनके एग्ज़ाम्स में कुछ एनरोलमेंट के इश्यूज़ की वजह से कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने अनफेयर मीन्स कमेटी की तहकीकात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डिग्री और उनकी एनरोलमेंट को मनसूख किया। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 2 वकला की दरख्वास्त पर, जो जस्टिस जहांगीरी का से मुतालिक कराची सिंडिकेट का फैसला है और अनफेयर मीन्स कमेटी का फैसला है, उन दोनों को मुअत्तल करते हुए मुतल्लिका हुकाम यानी कराची यूनिवर्सिटी के हुकाम, उसके साथ एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाकर तफसीली जवाब तलब किया है। 3 हफ्ते के लिए ये ऑर्डर मनसूख हो गया है और कराची यूनिवर्सिटी को ये कहा गया है कि वो कोई मजीद एडवर्स ऑर्डर्स नहीं करेगी या इक़दामात नहीं करेगी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ। इस तरह वो मखमसा हल हो गया कि कैसे जस्टिस जहांगीरी अब आइंदा हफ्ते यानी 9 सितंबर से होने वाले जो केसेस हैं उनकी समाअत कैसे करेंगे। जब उनकी डिग्री का मामला मनसूख हुआ पड़ा तो वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने उनको ये रिलीफ दे दिया है कि अब वो उस रिलीफ के ज़रिए कोर्ट में आके बैठ भी सकते हैं। देखना यह है कि क्या वो कोई रद्द-ए-अमल देंगे या खामोशी ही रखेंगे, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी ने अभी तक कोई गैर ज़रूरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। शायद वो ये समझते हैं कि क्योंकि ये कानूनी मामला है और अदालतों में आएगा ही, तो जब अदालतों में आएगा तो इसको वो देख लेंगे। और हम जस्टिस जहांगीरी के मामले पे बहुत तफसीली बात करते रहते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इस वक्त मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। कल नैब जो तरमीम से मुतालिक फ़ैसला आएगा नज़रसानी का, वो भी आपके सामने रखूँगी। अब तक के लिए इतना ही था, अपील है बेसिकली। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।